ये ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग है। इसमें एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। देखो रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है कि करंट जब फ्लो कर रहा होता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ठीक है। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो उसमें बाधा डालता है, ठीक है। तो रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस भी कुछ वैसा ही होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा होता है तो रिलक्टेंस बाधा डालता है, ठीक है। एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ एक फोर्स होता है जो कि किसी दो पॉइंट के बीच मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करवाता है, ठीक है। एमएमएफ क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच एक फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, इसको बोलते हैं एमएमएफ, ठीक है। ये देखो डॉट पोलैरिटी से हमेशा बाहर आता है, क्रॉस से अंदर जाता है मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल लगाने का मतलब क्या होता है, ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया कर्ल। जब ये कर्ल होगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो राइट हैंड कर्ल रूल क्या बोलता है, कर्ल तुम्हारा डायरेक्शन देता है करंट का, ठीक है। नहीं, कर्ल तुम्हारा देता है कि वाइंडिंग में करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, और थंब देता है तुम्हारा फ्लक्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ राइट हैंड कर्ल रूल जो होता है ये हम हमेशा कॉर्नर पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बाहर से अंदर की ओर गया, ठीक है। बाहर से जब अंदर की ओर गया, क्या गया, वायर गया, ठीक है। और करंट कैसे गया, करंट भी बाहर से अंदर की ओर गया। बाहर से अंदर कहने का मतलब कॉर्नर पे यहाँ पे हाथ लगाओगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा मतलब ये देखो कर्ल कुछ इस तरफ है, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। थंब किधर आगे, मतलब नॉर्थ आगे बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये जो वाइंडिंग का नेचर ये बाहर से अंदर की ओर है, ये वाइंडिंग का नेचर अलग है। वाइंडिंग का नेचर अंदर से बाहर की ओर है, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर है तो ये वाला तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। कर्ल का हाथ अगर ऐसे रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, समझे, मतलब बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। ये सही है, नॉर्थ नीचे बन गया क्योंकि ऐसे था, ठीक है। फैराडे लॉ क्या बोलता है, फैराडे लॉ बोलता है, फैराडे लॉ क्या बोलता है, ये फैराडे लॉ बोलता है कि फ्लक्स जब होता है, फ्लक्स मूविंग फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक करता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ ई इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डी फाई बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी लिखें कि ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी लिखें। इसमें फैराडे कौन है, लेंज कौन है, ठीक है। तो देखो लेंज लॉ तुम्हारा कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो मेन फ्लक्स को अपोज करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट एक ऐसा फ्लक्स सेटअप करेगा कि वो जो मेन फ्लक्स जो कि वो करंट इंड्यूस करवाया था उस फ्लक्स के अपोज करेगा, ठीक ना। तो अगर लेंज लॉ तुम यूज़ कर रहे हो तो माइनस साइन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लेंज लॉ करंट ही वैसा बनाता है, ठीक है। फैराडे लिखोगे तो माइनस साइन, क्यों, क्योंकि इसमें देखो इसमें क्या है, अच्छा ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये लोड है, ये एक कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। और ये मान लो ये सप्लाई है, सप्लाई का एक इंस्टेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब ये मेन मतलब ये जो सप्लाई है ये एक फ्लक्स सेटअप कर रहा है जो कि ऊपर की ओर है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा नीचे की ओर। ये फ्लक्स कौन सा है, ये लेंज लॉ का फ्लक्स है। लेंज लॉ कहने का मतलब ये जो फ्लक्स है इस फ्लक्स के कारण एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। करंट कैसे दोगे, राइट हैंड रूल से। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट एक फ्लक्स सेटअप करेगा, दैट इज़ फाई टू। अब ये फाई टू मेन फ्लक्स के अपोजिट है एज पर लेंज लॉ, ठीक है। तो मेन फ्लक्स के अपोजिंग होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब जो तुम करंट ड्रॉ करोगे मतलब राइट हैंड रूल यूज़ करके वो इस फ्लक्स के अकॉर्डिंग करोगे, क्यों, क्योंकि लेंज लॉ कुछ वैसा ही कहता है। तो मानना राइट हैंड कर्ल रूल ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इधर की ओर, मतलब नीचे से, ठीक है। वही चीज़ समझाए होंगे यहाँ पे, देखो फैराडे लॉ कम्स इनटू इफेक्ट, ठीक है, ठीक 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 ठीक।
तो लेंस लॉ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, कुछ खास है नहीं। ये देखो ये लोड लगाए हैं, ठीक है। तो ये लेंस लॉ कुछ ऐसे लगता है, राइट हैंड कर्ल रूल ऐसे कॉर्नर पे लगा जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इधर क्लॉकवाइज वाइंडिंग। ये देखो ये जो वाइंडिंग है ये क्लॉकवाइज है, क्यों, बाहर से अंदर की ओर, मतलब बाहर से अंदर ऐसा क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। इसमें करंट, ये जो क्या है, ये मेन फ्लक्स है। कहने का मतलब हमने मान लिया कि एक तो फ्लक्स इसमें लिंक कर रहा है जिसका डायरेक्शन ये है, तो इस फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें, कॉइल में, और उस ईएमएफ के कारण एक करंट बहेगा, और वो जो करंट होगा वो एक फ्लक्स सेटअप करेगा जो मेन फ्लक्स के अपोजिंग होगा। यही लेंस लॉ है, ठीक ना। तो फाई 1 बनाओ और इस फाई 1 के अकॉर्डिंग राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ करके करंट का डायरेक्शन लिख दो। करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताया गया है, ठीक है। यही चीज़ पूरा बताया गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी सेम कहने का मतलब जो सप्लाई कितनी बार पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है वो बिल्कुल सेम रहेगा, वो नहीं चेंज करता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो ये जो चीज़ था ये क्लॉकवाइज वाइंडिंग था। अब इस वाइंडिंग को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव यहाँ बना था, नेगेटिव यहाँ बना था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नीचे बन रहा है, नेगेटिव ऊपर बन रहा है, ईएमएफ सेम है, प्लस एन डी फाइव बाई डी टी, यहाँ पर भी प्लस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। इसका कहने का मतलब सब कुछ सेम है। वाइंडिंग चेंज कर देने से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, समझिए। इसीलिए डॉट पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइंडिंग देखो दो ही तरह का होता है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज में अलग होगा, ठीक ना। सेम फ्लक्स में, ठीक है, फ्लक्स सेम है, वाइंडिंग के चेंज होने के कारण करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें वही सब बताएंगे राइट हैंड थंब रूल कैसे बनता है, ठीक है। फिर ये क्या है, अच्छा ये तो डॉट पोलैरिटी को लेके कुछ बताएंगे। दिस करंट इज, ठीक है, ठीक। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, लोड। हाँ, यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि डॉट का मतलब होता है करंट बाहर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी लोड लगा है, यहाँ पे भी लोड लगा है, ठीक है। और हम आर्बिट्रेरी रूप से मान लिए हैं कि कोर में कोई फ्लक्स है, ठीक है। तो इस फ्लक्स के कारण जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, तो देखो मेन फ्लक्स जो ये है, तो करंट जो इंड्यूस होगा वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब यहाँ राइट हैंड कर्ल रूल से जो डायरेक्शन मार्क किया गया है, तो राइट हैंड कर्ल रूल नीचे के फ्लक्स को मान के मार्क किया गया है। सिमिलरली ये जो मेन फ्लक्स यहाँ पे आएगा, तो मेन फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका अपोजिंग फ्लक्स ऊपर होगा, तो ऊपर रख के राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे, करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सोर्स के साथ भी मैंने लगाया होगा, हाँ देखो सोर्स। अब देखो सोर्स के साथ पंगा क्या होता है, डॉट पोलैरिटी से करंट हमेशा बाहर निकलता है, ठीक है। डॉट से बाहर निकलता है, यहाँ पे डॉट यहाँ पे है, तो देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ डॉट यहाँ पे, मतलब यहाँ से बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, डॉट जो होता है ना वो हमेशा कॉइल के लिए होता है, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नहीं, ठीक है। समझ लो कॉइल कोई आदमी है जो कि अंदर है ना ट्रांसफार्मर के, समझे, तो डॉट से वो बाहर निकलेगा, लेकिन जब तुम लोड लगाओगे तो सोर्स लगाओगे, तो सोर्स से तो करंट अंदर जाता है ना, तो डॉट के अपोजिंग में करंट अंदर जाएगा, ठीक है। डॉट सोर्स के लिए नहीं होता है, डॉट सिर्फ और सिर्फ कॉइल के लिए होता है, समझे। डॉट सिर्फ और सिर्फ कॉइल के लिए होता है, और इसका मतलब मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड होता है कि हम वाइंडिंग कैसे किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वहाँ पे फ्लक्स से वो कॉइल लिंक करेगा, तो उस कॉइल में करंट जो प्रोड्यूस होगा वो निकलेगा कहाँ से, तो वो निकलेगा डॉट से ही, समझे। डॉट का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लक्स जब लिंक हुआ तो कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट निकलेगा कहाँ से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ बनाएगा, तो डॉट पे बनाएगा, समझे। डॉट का मतलब ये होता है। तो सोर्स की साइड जब तुम लगाओगे तो डॉट मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सोर्स करंट अंदर भेज रहा है, ठीक ना। यही चीज़ लेंस लॉ यहाँ पे बताया हुआ है पूरा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आता है ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है।